रात के 3 बजे अगर एक गर्भवती औरत को अपने ही पेट से दो अलग अलग दिलों की धड़कन सुनाई दे तो समझ जाना उनमें से एक जिंदा नहीं है। कविता 8 महीने की गर्भवती थी। वो और उसका पति धीरज शहर छोड़कर गांव आ गए थे ताकि डिलीवरी शांत माहौल में हो सके। गांव छोटा था लेकिन घर अजीब तरीके से सस्ता मिला। पहले दिन सब ठीक था लेकिन पहली रात ही कविता को नींद नहीं आई। उसे अपने पेट में कुछ अजीब लगा, जैसे बच्चा हिल नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे रेंग रहा हो। रात के करीब 2:56 बजे कविता अचानक जाग गई। कमरे में सन्नाटा था लेकिन उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, मां। कविता ने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मुझे मत छोड़ना। इस बार आवाज साफ थी और सीधे उसके पेट के अंदर से आई थी। अगली सुबह कविता ने धीरज को सब बताया। धीरज हंसा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी रात धीरज की नींद खुली। उसने देखा कविता गहरी नींद में थी लेकिन कमरे में कोई धीरे धीरे रो रहा था। एक बच्ची की रोने की आवाज। धीरज डर गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कविता के पेट पर गई। पेट खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अंदर रो रहा हो। अगले दिन दोनों डॉक्टर सीमा के पास गए। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये नॉर्मल नहीं है। धीरज घबराया, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने स्क्रीन दिखाई। देखो, 2 हार्ट बीट हैं। कविता चिल्लाई, लेकिन मैं तो एक ही बच्चा। डॉक्टर धीरे से बोली, तुम एक बच्चा नहीं, 2 मौजूदगी अपने अंदर रख रही हो। डॉक्टर ने धीरे धीरे सच्चाई बताई। 5 साल पहले यहीं एक बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन उसके जन्म के बाद उसे जिंदा दफना दिया गया। उस दिन के बाद इस गांव में हर कुछ साल में एक गर्भवती औरत के साथ ये होता है। अब कविता को रोज अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी पेट बर्फ जैसा ठंडा हो जाता, कभी अंदर से जोर से धक्का लगता, कभी अंदर से हंसी सुनाई देती। एक रात उसने आईने में देखा, उसके पेट पर अंदर से उभरते हुए उंगलियों के निशान, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। अब साफ हो चुका था, एक बच्चा शांत था, दूसरा गुस्से में था, और हर दिन गुस्से वाला बच्चा ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी के समय जो पहले बाहर आएगा वही जिंदा रहेगा। अगर वो आत्मा पहले आ गई तो असली बच्चा खत्म हो जाएगा। रात के 3 बजे अचानक कविता को दर्द शुरू हुआ। उसे तुरंत कमरे में लाया गया। बाहर तूफान था, अंदर चीखें। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मैं पहले आऊंगी। कविता चिल्ला रही थी। डॉक्टर कोशिश कर रही थी। धीरज कांप रहा था। अचानक कविता का शरीर अपने आप उठ गया। उसकी आंखें उलट गईं और उसने ऐसी आवाज में बोला, ये शरीर अब मेरा है।
कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया और एक बच्ची पैदा हुई। सबने राहत की सांस ली। बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 दिन बाद रात को कविता बच्ची को दूध पिला रही थी। कमरे में सन्नाटा था। अचानक बच्ची ने दूध पीना बंद किया, धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मां, मैंने जीत लिया। कविता के हाथ कांपने लगे। कौन? बच्ची ने उसकी आंखों में देखा। जिसे तुमने जन्म दिया वो मैं नहीं हूं, तुम्हारा असली बच्चा मैंने अंदर ही खत्म कर दिया। हर गर्भ में सिर्फ एक बच्चा नहीं पलता, कभी कभी एक लड़ाई चल रही होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो असली सवाल ये नहीं होता कि वो जिंदा है या नहीं, बल्कि ये होता है वो कौन है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।